कहानी उस थप्पड़ की जिसके बाद सालों तक दिलीप कुमार ने राजकुमार के साथ नहीं किया काम। अगर दोस्तों इस स्टोरी के बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे। यह स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। हिंदी सिनेमा में ना तो आज तक कोई दिलीप कुमार जैसा संपूर्ण अभिनेता हुआ है और ना ही राजकुमार जैसा सुपर कॉन्फिडेंस एक्टर। दोनों की अपनी ही फैन फॉलोइंग आज तक बरकरार है। दोनों की अभिनय शैली में भी जमीन आसमान का अंतर भी था। जहां दिलीप कुमार मेथड एक्टिंग के चैंपियन थे, वहीं राजकुमार को कैमरे और दर्शकों पर एहसान करने की आदत थी। लेकिन इन दोनों सितारों के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद इनके बीच एक दो नहीं पूरे 36 सालों तक दूरी बनी रही। वजह थी एक थप्पड़, वो भी सबके सामने। आइए बताते हैं कि वो किस्सा क्या था। बहरहाल दोनों ने एक साथ पहली बार 1959 में रामानंद सागर की एक फैमिली ड्रामा फिल्म पैगाम में पहली बार साथ काम किया। इसमें एक ऐसा दृश्य था जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच बहस होती है और हाथापाई भी हुई थी। दिलीप कुमार इस समय एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और राजकुमार तुलनात्मक रूप से नए, लेकिन फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई का किरदार निभाया था और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का। फिल्म की कहानी के हिसाब से राजकुमार को बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने दिलीप कुमार को ऐसा करारा हाथ रखकर दिया कि दिलीप कुमार सन्नाटे में आ गए। शूटिंग रुक गई। दिलीप कुमार चोट से नहीं मगर राजकुमार की इस हरकत से इतना नाराज हुए कि इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी राजकुमार के साथ काम नहीं करने का प्रण ले लिया। दोनों के बीच की नाराजगी दूर करने की ठानी शोमैन फिल्म के मेकर सुभाष घाई ने। 1990 के आसपास की बात है जब सुभाष घाई अपने प्रिय लेखक सचिन भौमिक और कमलेश पांडे के साथ बैठकर सौदागर की कहानी लिख रहे थे। ज्ञात रहे कि इसके पहले सुभाष घाई लगातार हिट पर हिट फिल्म बनाए जा रहे थे। कहानी लिखते समय कास्टिंग पर चर्चा होने लगी तो सुभाष घाई जरा विद्रोही किस्म के निर्देशक है। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब और राजकुमार को इन दो मित्रों की भूमिका में कास्ट करेंगे। सुभाष के जानने वाले हर शख्स को आइडिया अच्छा तो लगा, लेकिन दिलीप कुमार और राजकुमार की आपसी कहानी को लेकर सबने सुभाष से कहा कि ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ सुभाष का शोमैन नेचर काम आया। उन्होंने भी ठान ली थी कि फिल्म लिखी ही दिलीप कुमार और राजकुमार को सोचकर, तो कास्टिंग तो बदलेगी नहीं। सुभाष सबसे पहले पहुंचे दिलीप कुमार के घर। उनके साथ वो विधाता, हीरो और कर्मा में काम कर चुके थे और उन्हें विश्वास था कि दिलीप साहब कहानी तो सुनेंगे ही। सुभाष ने उनके घर पूरी कहानी सुनाई और कहानी इतनी बड़ी थी कि दिलीप कुमार मना नहीं कर पाए। उन्होंने भी डिस्कशन में 2-3 बार सुभाष से पूछा भी कि दूसरा किरदार कौन निभाएगा। सुभाष बात को टालकर कहानी सुनाते रहे। कहानी खत्म हुई, दिलीप कुमार की हाथ सुनी और सुभाष ने चैन की सांस ली। दिलीप साहब उन्हें बाहर छोड़ने आए। सुभाष ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चालू कर ले और घेर में डाल ले। गाड़ी में बैठकर सुभाष ने दिलीप कुमार से कहा कि दूसरे किरदार में वो राजकुमार को लेने वाले हैं। और इससे पहले कि दिलीप साहब कुछ कहते, सुभाष की गाड़ी ये जा और वो जा। इसके बाद कुछ दिनों के लिए सुभाष अंतर्ध्यान हो गए। अब बारी थी राजकुमार की। सुभाष की कहानी उन्होंने भी सुनी। सुनकर तुरंत हाँ कर दी, लेकिन वही सवाल किया, दूसरा दोस्त का किरदार कौन करेगा। सुभाष ने बड़ी हिचक के साथ कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार से बात करने का विचार है। राजकुमार के चेहरे के भाव बदलेंगे और अभी सुभाष को चुनिंदा गालियां देंगे। इस डर से सुभाष चुपचाप बैठे रहे। राजकुमार ने कहा, जानी, हमारे बाद अगर किसी को हम एक्टर मानते हैं तो वो है दिलीप कुमार। सुभाष घाई के चेहरे पर क्या भाव आए ये तो सुभाष ही बता सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में संभावनाओं की बुलेट ट्रेन चल पड़ी थी। राजकुमार के घर से लौटकर सुभाष ने तुरंत दिलीप साहब को राजकुमार से मुलाकात की बात बताई और इस तरह दिलीप कुमार और राजकुमार ने एक साथ फिल्म करने का फैसला लिया। 36 साल बाद दोनों आमने सामने थे। शूटिंग के समय दोनों को कैसे सुभाष घाई ने संभाला, वो एक अलग ही दास्तान है। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।